हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है और मार्केट में आप कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ढूंढ रहे हैं जो आपकी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करे और अगले 1-2 साल तक उसकी चमक बरकरार रखे। या हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ी पुरानी हो गई है और आप उसको ब्रांड न्यू लुक देना चाहते हो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आता है? टेफ्लॉन कोटिंग या पॉलिशिंग, राइट? बट मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड है वो है सिरेमिक कोटिंग का, और ये नाम आपने पक्का सुना होगा। मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 10,000 से लेके 40,000 तक है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ लेबर दे आर यूजिंग, और वो ब्रांड कितना बड़ा है। बड़े ब्रांड के साथ दिक्कत ऐसी होती है कि उनके ओवरहेड्स और लेबर कॉस्ट इतनी हाई होती है कि उनकी सिरेमिक कोटिंग की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। पर अभी हम सबको पता है कि कोविड के वजह से लॉकडाउन है और आप आपके गाड़ी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो आप घर बैठे ये सिरेमिक कोटिंग कर सकते हो। अब आप जानना चाहोगे कि ये सब घर पे करने के लिए आपको कितना खर्चा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए सिर्फ 700 से 1,000 रुपये खर्च करने होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। तो आपको यदि देखना है ये कैसे किया जाता है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो को देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो यदि आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू है तो आप ये स्टेप 1 स्किप कर सकते हो। पर अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और आपके गाड़ी पे कुछ स्क्रैचेस है या हल्के से स्वॉल मार्क्स है तो आपको ये स्टेप 1 बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे एक लाइट रबिंग कंपाउंड जिसकी कीमत होती है लगभग 1,000 रुपये बॉटल के लिए। पर एक बार में आपको इसको बस 100 या 200 रुपये का लिक्विड ही लगेगा। अमेज़ॉन पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट उनमें से कुछ रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि मगवायर का अल्टीमेट कंपाउंड या 3M का लाइट कट रबिंग कंपाउंड, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। ये वीडियो के लिए मैंने एक सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ किया है जो है मदर्स का CMX सिरेमिक कोट एंड पॉलिश, बल्कि ये भी एक रबिंग कंपाउंड ही है। अब दोस्तों, सिरेमिक कोटिंग क्या होता है? सिरेमिक कोटिंग में होता है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और TiO2 यानी टिटानियम डाइऑक्साइड। ये इंग्रेडिएंट्स आपके गाड़ी को ट्रेडिशनल वैक्सेस और सीलेंट से दुगनी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो इसके बेनिफिट। This proves ceramic gives better UV protection, stain resistance, scratch resistance, and durability. सो लेट्स गेट बैक टू द स्टेप 1, दैट इज कंपाउंडिंग। ये प्रोसेस आपके गाड़ी के हल्की स्क्रैचेस को कम कर देते हैं और स्वॉल मार्क्स को हटा देते हैं, जिसके वजह से आपकी सरफेस सिरेमिक कोटिंग के लिए रेडी हो जाती है। स्टेप 2 में हम यूज़ करेंगे 50% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में 100 रुपये को मिल जाएगी। अगर आपको 50% नहीं मिलती है और 99% मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप उसको पानी में डाल के डाइल्यूट भी कर सकते हो। तो ये आपके सरफेस के वैक्सेस और ग्रीस हटा देता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आप एक वैक्स और ग्रीसी सरफेस पे सिरेमिक कोटिंग ना करना चाहोगे, क्योंकि उससे सरफेस बॉन्डिंग या सरफेस एडियरेंस नहीं होती है। तो इसको आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे लीजिए और पूरे सरफेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सरफेस प्रेप लिक्विड। तो ये बहुत सस्ता है और आपको बाजार में से महंगे वाले सरफेस स्पेशलिटी प्रेपरेशन लिक्विड को खरीदना नहीं पड़ता है। स्टेप 3 is the final step in which we are going to do the actual ceramic coating. For this, I am going to use a very reputed product which is Turtle Wax Ceramic Coating. इसके लिए आपको एक साफ़ सुथरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और इसको गाड़ी के सरफेस पे आपको डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है। इसको आप माइक्रोफाइबर पे स्प्रे करके आप गाड़ी पे इसको आराम से लगा सकते हो। ये सारी प्रोसेस मैं अपनी गाड़ी पे करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। थियरी तो हमने पढ़ ली, अब बारी है प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने ली है 2 गाड़ियाँ। ये है मेरी डॉज चार्जर और ये है मेरे दोस्त की टोयोटा RAV4। तो ये 2 गाड़ियाँ मैंने क्यों ली है, ये दिखाने के लिए कि नए गाड़ी के ऊपर ये प्रोसेस कैसी की जाती है और एक पुरानी गाड़ी जिसके ऊपर ज़्यादा स्वॉल मार्क हो या जो जिसके ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस हो उस पर ये प्रोसेस कैसे दिखती है। इसका एक फ़ायदा भी है, ये लाइट कार है ये डार्क कार है, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों गाड़ियों पे इसका असर कैसे दिखता है। तो चलिए सिरेमिक कोटिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों पे।
मैं पूरी गाड़ी तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इसके ऊपर 2x2 और 2x2 के पैचेस करके दिखाऊंगा आपके लिए, डेमो के लिए, ताकि आप जान जाए कि ये पूरी गाड़ी के ऊपर सेम प्रोसेस कैसे किया जाता है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट बोथ द व्हीकल्स। आप देख रहे हो टोयोटा RAV4 के सरफेस पे काफ़ी सारे स्वॉल मार्क्स है, स्क्रैचेस भी है, और इसका सरफेस भी कुछ अच्छा नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है। वेर एज ऑन द डॉज चार्जर आप देख रहे हो कि सरफेस काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्वॉल मार्क्स नहीं है, हल्की सी आपको डस्ट दिख रही है, बट उसके अलावा इस पे मेजर स्क्रैचेस नहीं है। So before we begin the process, I am going to park both the cars in shade that side, because the ceramic coating process or any type of polish or coating should not be done in the hot sun. So let's park both the cars right there. सो हियर वी आर अंडर अ ट्री इन अ शेड। तो पहले मैं गाड़ी को वॉश करूँगा। मेरे पास एक पोर्टेबल गार्डन होस स्प्रेयर है। आपके पास अगर हाई प्रेशर गन हो तो बेटर है, या आप वॉशिंग सेंटर जाके भी आपकी गाड़ी धो के ला सकते हो। वॉशिंग के लिए आप एक अच्छे क्वालिटी का वॉश मिट यूज़ करें, या एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ करें ताकि सरफेस पे स्क्रैचेस ना आए। तो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करने के पहले हम अपने वर्क एरिया को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक इसके लिए हम एक मास्किंग टेप या पेंटर्स टेप यूज करेंगे। नीचे वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बफर या मशीन से पॉलिश कैसे किया जाता है, और ऊपर वाले पोर्शन में हम एक एप्लीकेटर पैड यूज करेंगे जो कोई भी यूज कर सकता है, ताकि आप दोनों प्रोसेस देखें कि दोनों का रिजल्ट कैसे आता है। टेक वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इसको बफर से अच्छे से स्प्रेड कीजिए और पॉलिशिंग शुरू कीजिए। पॉलिशिंग करने के लिए मशीन को मीडियम या हाई स्पीड पे रखिए और इसको 50% ओवरलैप से इसको पूरा एरिया कवर करें। ओवरलैपिंग के लिए हम ऐसे धीरे से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पासेस यूज करेंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें एप्लीकेटर पैड यूज करके भी करना है। इसको सर्कुलर मोशन में 50% ओवरलैपिंग पासेस में कवर करना है। कंपाउंडिंग खत्म होने के बाद उसके वैक्सेस और रेसिड्यू निकालने के लिए हम स्टेप 2 में 50% आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करेंगे। इसको एक फ्रेश न्यू माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे लेके सरफेस को अच्छी तरह से हमको क्लीन करना है। यह बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कंपाउंडिंग के बाद ये सरफेस बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसके सारे स्वॉल मार्क्स और स्क्रैचेस निकल गए हैं और ये स्टेप 3 यानी सिरेमिक कोटिंग के लिए रेडी है। स्टेप 3 यानी सिरेमिक कोटिंग के लिए आप एक एप्लीकेटर पैड या क्लीन माइक्रोफाइबर यूज कर सकते हो। आपको एक एरिया कवर करने के लिए 1 या 2 स्प्रे काफ़ी है। इसको सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रिसक्रॉस पैटर्न में आपको लगाना है। अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट लेटर ऑन इसको बफिंग में काफ़ी आसानी हो। और सिरेमिक कोटिंग का फायदा यही है कि इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट लगता है। इस प्रोडक्ट को एप्लीकेटर पैड से लगाना ज़्यादा बेटर है दैन माइक्रोफाइबर क्लॉथ, बिकॉज माइक्रोफाइबर सोक्स अ बिट ऑफ मटेरियल इनटू इट। एज सुन एज द प्रोडक्ट स्टार्ट्स हीजिंग और ड्राइंग, एक साफ सुथरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसको सर्कुलर मोशन में बफिंग कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो, एक मस्त ग्लॉसी सरफेस और शाइनी सरफेस आपको दिख रहा है। इसमें एकदम एक डेप्थ है, कलर का ग्लॉस उभर के आ रहा है इसमें। While the other car dries out, we have to exactly do the same steps on car 2, that is the Dodge Charger. So I'm not going to repeat the whole process, but you can have a look. I'm going to carry out exactly the same step and procedure on this car as well.
तो दोस्तों आपको मैं एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो हमने सिरेमिक कोटिंग किया ये आप ग्लास पे भी कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करना है और ग्लास पे भी इसके फायदे बहुत है। जैसे कि आप बारिश में चला रहे हो या रात में चला रहे हो, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और सामने वाले गाड़ी का ग्लेयर काफी कम आता है। हमने काफी मेहनत कर ली है, अब बारी है रिजल्ट्स देखने की। तो चलिए धीरे से ये जो टेपिंग किया था हमने सारा निकाल देते हैं और देखते हैं ये कैसा रहा। आप देख रहे हो एक अच्छा सा डीप ग्लॉस है ये रेड कलर पे, और सरफेस भी काफी स्मूथ दिख रहा है, रिफ्लेक्शंस भी एकदम क्लियर है इसमें। और टेपिंग किया हुआ सरफेस वर्सेस पॉलिश सरफेस में काफी डिफरेंस है, थोड़ा कलर डल है। लेकिन हमने जो सिरेमिक कोटिंग किया है वो काफी अच्छा दिख रहा है। और ब्लैक कलर पे और ग्लास पे तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप देख रहे हो ग्लास एकदम क्लीन है, अंदर से भी ये आप देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। बॉनेट का सरफेस भी देखिए एकदम एक डीप ब्लैक ग्लॉस आया हुआ है और ट्रीज के रिफ्लेक्शन काफी क्लियर है इसमें, और एक अच्छा खासा शाइन भी आया है। आप इसको देख सकते हो कि एक लेयर सा आ गया है सिरेमिक कोटिंग की वजह से। एक 9H हार्डनेस का कोट जो बोलते हैं वो आप इसमें ला सकते हो। नाउ लेट्स डू द रियल टेस्ट, लेट्स चेक द स्लिकनेस ऑफ द सरफेस। तो इसके लिए मैं बॉटल यूज कर रहा हूँ सिरेमिक कोटिंग की। आप देख सकते हो जिस पे कोटिंग नहीं किया हुआ है उस पे ये ग्लाइड नहीं होती है, बट ये जो हमने सरफेस कोट किया है उस पे बॉटल बिल्कुल रुकती नहीं है। आप जैसे ही बॉटल को इस पे रखते हो ये नीचे ग्लाइड करनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सरफेस इतना स्मूथ हो चुका है कि इस पे पानी या कोई भी मटेरियल बिल्कुल नहीं रुक सकता है और ये नीचे स्लाइड होता है। सेम टेस्ट हम दूसरी कार पर भी करके देखेंगे। तो लेफ्ट पे अपना जो सरफेस है वो कोट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे बॉटल आराम से रुक जाती है। आप कहीं भी रख सकते हो, स्लोप है बोनेट पे, बट बॉटल स्लिप नहीं होगी। पर यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया तरीके से बॉटल ग्लाइड होके निकल जाती है। 4 घंटे बीत चुके हैं और मैंने पूरी गाड़ी कंप्लीट कर ली है। ये आप देख रहे हो एकदम मिरर टाइप ग्लेज या फिनिश आपको दिख रहा है मेरे डॉज चार्जर पे। बाजू वाली टेस्ला की रिफ्लेक्शन इसमें एकदम क्लियर दिख रही है। आगे चल के जो लॉन का रिफ्लेक्शन है वो भी एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। वाव, लुक एट द सरफेस ऑफ द बॉनेट। इसमें बिल्डिंग ट्रीज की रिफ्लेक्शन इतनी क्लियर दिख रही है, आपको लगेगा कि ये एक मिरर ही है। इतना डेप्थ और ग्लॉस कोई भी ऑर्डिनरी वैक्स से नहीं आ सकता है। बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट। आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है ये। और एक मजे की बात दिखाता हूँ, ये जो आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन है मून का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए ये प्रोसेस आपको कैसे लगी और आज का वीडियो कैसे लगा। ये पूरा DIY प्रोसेस काफ़ी आसान था। आपके सुझाव आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बिलो। थैंक यू।